PV9000 इनवी का गैलेक्सी। ये गैलेक्सी का सोलर इन्वर्टर दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इसमें फ़ॉल्ट आएंगे, अब एक तो इसमें ये देखें ये फ़ॉल्ट आया, ये कैपेसिटर रिप्लेस किए हैं। ये कैपेसिटर जो है ना वो भूल गए थे, डैमेज हो गए थे, तो IGBT इसके डेड हुए हैं। मैंने बताया था कि IGBT वगैरह ब्लास्ट होंगे इसमें, और ये चॉपर वगैरह ब्लास्ट होगी ये वाली, क्योंकि जब IGBT इसमें ब्लास्ट होते हैं, जलते हैं, तो इसके जो ऑटो कपलर लगे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों 6 अदद ऑटो कपलर होते हैं। 4 अदद जो होते हैं ना वो होते हैं इनके आउटपुट के IGBT के, और 2 अदद जो होते हैं ना ये आपके बूस्टिंग के, जो सोलर के बूस्टिंग वाले हिस्से के होते हैं। एक कंट्रोलर के और दूसरे 2 कंट्रोलर, 1 कंट्रोलर 2 कंट्रोलर। एक जो ऑटो कपलर है इसका वो है ये 1 कंट्रोलर का, और दूसरा जो है वो 2 कंट्रोलर का, और जो 4 हैं ये हैं जी इसके आउटपुट के। ये एक जला, ये डायरेक्ट हुआ ऑटो कपलर। डायरेक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि जो भी ऑटो कपलर जहाँ से करंट आ रहा था उसके जिस चॉपर से, ठीक है जी, वो चॉपर हीट होना शुरू हो गया। हीट होते होते और उसकी वाइंडिंग जब जल जाती है तो हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है जी। और दूसरा नंबर मैंने बताया था ये रेजिस्टेंसें वगैरह जलेंगी, और इसके अलावा जो है इसकी सप्लाई लाजमी डिस्टर्ब होगी। जब चॉपर वगैरह जलते हैं तो फिर इसकी सप्लाई के ऊपर लोड आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई जो है वो हीट होती है, और हीट होने के बाद कुछ देर बाद जल जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सप्लाई जो है ये काम करती है आपकी सोलर से, तो PV से काम करती है। तो PV की वजह से PV लगा रहता है। अगर कोई आगे फॉल्ट आ जाए तो ये फॉल्ट शो करवाना शुरू कर देता है, लेकिन जो लोड होता है ना वो आ जाता है टोटल सप्लाई के ऊपर, तो फिर जो है सप्लाई इसकी वो जल जाती है। अब जो मेरे पास केस है ये भी यही है, सप्लाई इसकी जली हुई है, ठीक है, सप्लाई नहीं वर्किंग कर रही, ऑटो कपलर जला हुआ है, चॉपर, ठीक है, IGBT, बाकी जो है इसके अलावा देखते हैं इसमें और क्या क्या इशू हैं, तो इंशाल्लाह इसको करते हैं जी रिपेयर। हुआ कुछ ऐसे है कि जो है यहाँ से कैपेसिटर फूले हुए थे ये वाले सप्लाई के ना, तो सप्लाई जो है अप डाउन हुई है, यानी कि ज़्यादा हुई है, या कैपेसिटर फूलने की वजह से कैपेसिटी कम हुई, फिल्ट्रेशन कम हुई है। तो यही जो वोल्ट हैं वो जाते थे इन चोपड़ियों को, जो ये IGBT की ड्राइव बनाती हैं। 5 वोल्ट 15 वोल्ट ठीक हो गया जी, तो ये दोनों की दोनों डेड हो गई। ये हुआ कैसे? सप्लाई की वजह से। या एक दूसरा इशू मैंने आपको बताया था कि जो ऑटो कपलर लगा हुआ है 23513, इस कुछ में कुछ नंबर आते हैं, कुछ में कुछ, बहरहाल ऑटो कपलर के ऊपर नंबर लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 23513 जो है ऑटो कपलर जलने की वजह से भी, लेकिन जो जली थी उसकी एक ही चॉपर जलनी चाहिए थे, लेकिन ये चॉपर दोनों डेड है ये वाले ना। अब मैं इसमें नए इंस्टॉल करने लगा हूँ चॉपर ये वाले, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि यार ये नंबर कुछ और है, वो नंबर कुछ और है। नंबरों पे नहीं जाना, नंबर के ऊपर स्टिकर लगा होता है, तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी पिन्नें कितनी हैं, कितनी पिन्नें वर्किंग में है, कितनी पिन्नें खाली हैं, और क्या ये यानी कि 15 जैसे होता है ना 12 जमा 12, ये है 15 जमा 5, ठीक है, 15 जमा 5 है ये वोल्ट ना। तो ये चोपड़ी कुछ ऐसे होती है, हमें ये चीज़ नोट करनी चाहिए। तो चलिए जी, मैं इसको अब ये है चॉपर लगाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको IGBT वगैरह लगाते हैं। IGBT लगा के फिर इसकी आउटपुट चेक करते हैं, LCD डिस्प्ले लगाते हैं इसके साथ। जिस पे आपको शक शुबा हो ना, आपने कोशिश करनी है कि इसमें 6 अदर लगे होते हैं, तो कोशिश करनी कि 6 की 6 रिप्लेस करनी। मैंने एक जो है वो लगा दिया, तो मैं लगाने लगा था, मैंने कहा चलें आपकी मालूमात के लिए वीडियो को और आपको बताता जाऊं वीडियो में कि ये देखें मैंने जो थे पुराने वाले वो निकाल दिए हैं, और इसमें जो है नए इंस्टॉल कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों जिस वक्त शॉर्टेज आती है ना, इनको ऑटो कपलर को वोल्टेज हाई जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी सप्लाई का इशू था। जब सप्लाई का इशू बनता है तो लाजमन चोपड़ियाँ जो भी है वोल्टेज हाई हो जाते हैं। हाई वोल्टेज होने की वजह से जो है ये ऑटो कपलर जल जाते हैं। अगर उनकी रेंज से वोल्टेज ज़्यादा हो जाएं, ऑटो कपलर की रेंज से वोल्टेज ज़्यादा हो जाएं, तो ज़ाहिर सी बात है इसने ब्लास्ट ही होना है। तो अब जो है मैं इसके ऑटो कपलर लगा रहा हूँ, चॉपर मैंने इसमें नए इंस्टॉल कर दिए हैं। ऑटो कपलर लगा के इसकी ड्राइव चेक करते हैं कितने वोल्टेज आते हैं। इसके बाद फिर आएगा मरहला IGBT का, ये इसके अबरक लगाएंगे और IGBT लगाएंगे,
फिर इंशाल्लाह देखते हैं इसको ऑन करके, फिर इसका एक हीट सिंक भी लगाते हैं साथ में। प्लेस किए हैं जी ऑटो कपलर, चॉपर, IGBT। देखें माशाल्लाह से हुआ सफाई से काम, बिल्कुल बेस्ट, अच्छा काम। ये ले जी, अच्छा इसमें लग के आते हैं 60H65। इसमें अगर आप थोड़ी सी कारकर्दगी अच्छी करना चाहते हैं तो 80H65 IGBT भी लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई रेजिस्टेंस रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो 30K की लगी हुई है इसके मीटर और गेट के ऊपर, वो लगी रहनी देनी है आपने। और जो लगी हुई है इसके ऊपर ड्राइव के ऊपर 30 ओहम की, वो आपने लगी रहनी देनी है। इसमें कोई रेजिस्टेंस रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब जो है मैं इसको लगा के चेक करने लगा हूँ। लगा के चेक करते हैं इसको अब ना, इंशाल्लाह ये ओके हो चुका है। लगा के चेक करते हैं इसको ना। अच्छा जी, ये मैं आपको अब ऑन करके चेक करवाता हूँ। मैंने इसको वोल्टेज दिए हैं 325। यहाँ पे ये शो करवाएगा 320 शो करवा रहा है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको करूँगा ऑन, ये बटन से ऑन होता है। ये हो गया जी ऑन, और ये आपको आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा 239 वोल्ट। 239 वोल्ट इसने दोस्तों आउटपुट दे दी है माशाल्लाह से। ये ऑन हो चुका है। ये था फ्रोनस का PV 9000 विदाउट बैटरी, बैटरी लेस कह लें या विदाउट बैटरी कह लें, ये अपना सोलर इन्वर्टर लें जी। ओके ओके।